हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम आपसे एलपीजी के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती है और हर घर में यूज होती है। हर किसी को इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि जब एलपीजी के कारण आग लग जाती है, अगर किसी घर में बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हो जाता है, तो हर किसी को एलपीजी के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी होनी चाहिए। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यह प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होती है। इसके साथ एक इथाइल मरकैप्टन नामक केमिकल मिलाया जाता है, जो कि जिसके अंदर स्मेल होती है। एलपीजी के अंदर जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इसमें जो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर, उसमें कोई स्मेल नहीं होती है, लेकिन घरों में यूज होती है और ज़्यादा ज्वलनशील होती है। इसलिए इसके अंदर इथाइल मरकैप्टन केमिकल मिलाया जाता है, ताकि उसकी स्मेल से पता चल जाए कि गैस लीकेज है। तो आज इसके बारे में आपको हम डिटेल से बताएंगे कि हमको अगर सिलेंडर लेते समय हमको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, और अगर किसी कारणवश गैस लीकेज हो जाए तो हमको क्या करना चाहिए, और एलपीजी सिलेंडर के कारण, गैस के कारण अगर आग लग जाती है तो हमको क्या करना चाहिए। तो हम आपको पहले बताएंगे, जब डिलीवरी बॉय गैस सिलेंडर आपको प्रोवाइड करता है, देके जाता है, तो उसमें आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कि एलपीजी सिलेंडर पे सेफ्टी क्लिप जो रेशम के धागे के साथ बंधी हुई है या नहीं, उस पर लगी होनी चाहिए। उसके साथ साथ उस पर एक स्टेटरी टेस्टिंग डेट होती है, जो उसकी रिंग पे होती है। जैसा कि चित्र में हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि एक डेट होती है। उसका मतलब, जैसे अगर सिलेंडर के रिंग पे ए 2024 है, तो उसका मतलब है इसका जो टेस्ट होगा वो जनवरी, फरवरी, मार्च, तीनों में से किसी एक मंथ में होगा। अगर यहाँ पे उसकी डेट सिलेंडर पे, अगर जो डेट समय जा चुका है, जैसे 2022 वो डेट लिखी है, तो वो सिलेंडर हमको एक्सेप्ट नहीं करना है। इसका मतलब उस सिलेंडर का टेस्ट नहीं हुआ है। काफी लोग इसके बारे में यह सोचते हैं कि यह इसकी एक्सपायरी डेट होती है। यह एक्सपायरी डेट नहीं होती है, ये एक टेस्टिंग डेट होती है कि जब एक सिलेंडर का मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो उस समय उस पर 10 साल बाद उसका एक स्टेरी टेस्टिंग एंड पेंटिंग होती है। उसका एक टेम्परेचर और दबाव पे उसका टेस्ट किया जाता है। अगर वह उस टेस्ट में पास हो जाता है, तो उसको दोबारा से रीयूज के लिए डिलीवरी कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो उसमें पास नहीं होता है, तो उसको नष्ट कर दिया जाता है। इसके साथ साथ पहले तो ये टेस्ट 10 साल के बाद होता है, उसके बाद हर 5 साल बाद इस सिलेंडर का टेस्ट होता है। इसके साथ साथ हमको यह भी देखना चाहिए, जब हम सिलेंडर डिलीवरी बॉय से लेते हैं, तो जो कैप लगी हुई है, कैप को हटा के, जो सेफ्टी कैप है, उसका अंदर एक सील रहती है। उस सील पर हमको जो साबुन का सॉल्यूशन डालना चाहिए, ताकि उसमें पता चल जाए। अगर गैस लीकेज होगी तो उसमें बुलबुले उठेंगे। अगर उसमें गैस लीकेज है, बुलबुले उठ रहे हैं, तो हमको सिलेंडर शिफ्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर उस पर हम रेगुलेटर लगा देते हैं, रेगुलेटर हम बंद भी कर देते हैं, तो उसके बाद भी उसमें से गैस रिलीज होती रहती है। तो गैस लीकेज होगी तो उसके कारण आग लगने के चांस हो जाएंगे। इसलिए हमको उस सिलेंडर को कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है, जब सिलेंडर डिलीवरी बॉय आप लोगों को सिलेंडर देके जाता है, एक तो सेफ्टी क्लिप चेक करना चाहिए और इसकी ये टेस्टिंग डेट चेक करनी चाहिए। इसके बाद हम लोगों को घर में एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं, एलपीजी सिलेंडर यूज करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी जो आप लोगों के पास चूल्हा है जिसमें आप खाना बनाते हैं, जो एलपीजी सिलेंडर के साथ कनेक्ट रहता है, उसको कभी भी जमीन पे नहीं रखना चाहिए। उसको सिलेंडर के जो अपर लेवल है उससे ऊपर रखना चाहिए, उस लेवल से अपर रखना चाहिए। इसके साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखिए, अगर आप खाना बना रहे हैं, तो जिस बर्तन में आप खाना बना रहे हैं, तो अगर बड़ा बर्तन है तो उसको बड़े चूल्हे पर रखिए, अगर छोटा बर्तन है तो छोटे चूल्हे पर रखिए। इसके साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखना, अगर आप खाना नहीं बना रहे हैं, तो साथ में ही रेगुलेटर से उसकी गैस की सप्लाई को बंद कर दें। इसके साथ साथ आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें हैं कि अगर जब गर्मियों का मौसम होता है, तो आप लोग किचन में फैन यूज करते हैं और मल्टीपर्पज काम करते हैं, साथ में दूसरा काम भी करते हैं और गैस को स्लो कर देते हैं, जिसके फैन की आवाज से कई बार सिलेंडर जो चूल्हा है उसकी आग बुझ जाती है और गैस लगातार लीकेज होती रहती है, जिसके कारण आग भी लग जाती है। इसके साथ साथ हमको ध्यान रखना है कि किचन में पर्दे नहीं लगाने चाहिए, सिलेंडर के आसपास में पर्दे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि जब किसी कारणवश सिलेंडर चूल्हे में आग लग जाती है या खाना बना रहे होते हैं, उसमें औरिट होके कढ़ाई में आग लग जाती है, तो उस
आग के कारण जो पर्दे आग पकड़ लेते हैं और आग बहुत बड़ी आग रूप धारण कर लेती है। हाउ टू यूज डेली एलपीजी सिलेंडर। अगर हम डेली एलपीजी सिलेंडर को यूज करते हैं तो उस समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सिलेंडर के आसपास में हम बाहर से कुछ लेके आते हैं, जैसे सब्जियां हो गया, फल फ्रूट हो गया, तो किचन में ही रखते हैं, तो जो उसका पैकिंग पॉलीथीन होता है वो सिलेंडर के आसपास में रख देते हैं। इसके साथ साथ हमको यह भी ध्यान रखना चाहिए जो रेगुलेटर हम यूज कर रहे हैं वो आईएसआई मार्क का होना चाहिए। इसके साथ जो हम पाइप यूज कर रहे हैं वह है जो ऑरेंज कलर की पाइप होती है, जो अवरोधक पाइप होती है, उसको यूज करना चाहिए ताकि चूहे या कोई भी जीव जंतु उसको काट ना सके, और जो टेम्परेचर बढ़ जाता है किचन में उसके कारण वह पिघल ना सके। तो अग्निरोधक पाइप हमको यूज करना चाहिए। तो यह भी ध्यान रखना चाहिए, कई बार गैस की सप्लाई कम हो जाती है तो हमको लगता है कि सिलेंडर जो है वो खाली होने वाला है, तो उस समय हम क्या करते हैं, सिलेंडर को टेढ़ा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं ताकि इसकी सारी गैस हम यूज कर सके, बट ऐसा नहीं होता है। तो हमको कभी भी इसको इस तरीके से यूज नहीं करना चाहिए। तो इसके साथ ये तो था हमारे बेसिक पॉइंट। और साथ में अगर हम जब गैस यूज करते हैं तो उसकी अगर हमारा खाना बना लिया तो उनको प्रॉपर इसका नोब बंद कर देना चाहिए, रेगुलेटर की सप्लाई बंद कर देनी चाहिए। इसके साथ साथ हम कुछ बातें आपको बताएंगे। अगर किसी कारणवश गैस लीकेज हो जाती है, गैस लीकेज होने के कई तरीके कारण होते हैं। जैसे आप लोग खाना बना रहे होते हैं और फैन भी उसमें चला देते हैं किचन एरिया में, आप उसकी लो बहुत कम कर देते हैं गैस की सप्लाई जो नोब से, तो और हम किसी और कार्य में लग जाते हैं, तो गैस जो फैन है उसकी हवा से कई बार जो स्टोव की आग है वो बुझ जाती है और गैस लगातार लीकेज होती रहती है। तो उस समय हमको क्या करना चाहिए, या फिर हम घर से बाहर हैं और किसी कारणवश सिलेंडर से गैस लीकेज हो गई, रेगुलेटर से गैस लीकेज हो गई, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए। क्योंकि गैस लीकेज हो जाती है तो आप लोगों को सबसे पहले ये ध्यान रखना है, उसकी स्मेल से आपको महसूस हो जाएगा कि गैस लीकेज है, तो आप लोगों को उस एरिया में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज नहीं करना है। जैसे कोई स्विच ऑन नहीं करना है इलेक्ट्रिकल ट्यूबलाइट का, या कोई हमको ऐसा नहीं करना है कि एग्जॉस्ट फैन चला के इसकी सप्लाई को या गैस को बाहर निकाल दें। तो जैसे ही आप उसका स्विच यूज करेंगे उससे जो स्पार्क निकलता है उसके कारण ब्लास्ट हो सकता है, तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको पता चल गया कि गैस लीकेज है तो आपको तुरंत रेगुलेटर से उसकी सप्लाई को कट कर देना है और आसपास में जो खिड़की दरवाजे हैं उनको खोल देना है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है, अगर हम खिड़की दरवाजे खोल रहे हैं तो आपका घर अगर रोड के पास में है, जो खिड़की दरवाजे रोड की साइड में है वो हमको कभी भी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि जो एलपीजी है वो हवा से भारी होती है, तो हैवियर देन एयर, तो वह जमीन के लेवल से ट्रेवल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है। अगर आपने रोड साइड वाले खिड़की दरवाजे खोल दिए, अगर उस साइड में अगर कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है या उस साइड से कोई ट्रैफिक गाड़ी वहां से गुजर रही है, तो जो उसके साइलेंसर से स्पार्क निकलेगा, जो ब्लास्ट बाहर होगा वो आपके घर में भी होगा। तो आप लोगों ने देखा भी होगा जब कभी इस तरह का एक्सीडेंट होता है, गैस के कारण किसी घर में आग लग जाती है, तो पैरों साइड से ज़्यादा जले हुए मिलती है, क्योंकि वो एलपीजी है जो हवा से भारी होती है। इसके साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आपने रेगुलेटर की सप्लाई कट कर दी तो उस एरिया से आपको सिलेंडर को उठाना है। उठाने के बाद दोबारा जमीन पे नहीं रखना है। अगर आपने दोबारा जमीन पे रखा, हो सकता है वो फर्श से टकरा कर कोई स्पार्क निकले और उससे ब्लास्ट हो जाए। तो अभी हम आपको बताएंगे कि सिलेंडर किन कारणों से फट सकता है। सिलेंडर इतना जल्दी नहीं फटता है, हम लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं कि एलपीजी सिलेंडर के पास में आग लगी और घबरा गए और भाग भी जाते हैं इधर उधर कि कहीं सिलेंडर फट ना जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमको सावधानी से साधारण तरीके से ही हम उसकी आग बुझा सकते हैं। जैसे इस सिलेंडर के आसपास में आग लगी तो हमको सबसे पहले क्या करना है, तो अगर रेगुलेटर के पास में आग है तो हमको गीला कपड़ा करना है, रेगुलेटर के ऊपर डाल के उसकी सप्लाई को कट कर देना है। तो सिलेंडर जब फटता है उसके कई कारण हैं। जैसे ही अगर किसी कारणवश हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो अगर सिलेंडर में गैस बहुत कम रह गई है, जो उसके अंदर दबाव था वो बहुत कम हो जाता है गैस कम होने के कारण, तो सिलेंडर में आग प्रवेश कर जाती है, उसके कारण भी सिलेंडर फट जाता है। कढ़ाई में खाना बना रहे होते हैं तो उसका जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसमें हम पानी यूज कर देते हैं, तो उस पानी यूज करने से जो उसका एकदम टेम्परेचर हाई हो जाता है और आसपास में जो फ्लेमेबल चीज़ें होती हैं, जो उसमें एकदम फ्लेम उठती हैं, वो आसपास की चीज़ों में आग लगा देती हैं। तो जो सिलेंडर के आसपास में जो हमने फ्लेमेबल चीज़ें रखी हुई हैं, उन फ्लेमेबल चीज़ों के कारण
जब उसमें आग लग जाती है तो सिलेंडर का टेम्परेचर और दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो उसके अंदर गैस है वो उबलना शुरू हो जाती है, जिसके कारण सिलेंडर फटने का डर रहता है। इसके साथ साथ ऐसा भी होता है कि भाई कई बार गैस लीकेज हो जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और ऑक्सीजन ऑलरेडी हमारे इन्वायरमेंट में होती ही है, लेकिन उसको कहीं से मिनिमम स्पार्क मिल जाए तो उसमें ब्लास्ट हो जाता है, एकदम आग बहुत ज़्यादा लग जाती है। अगर उस आग के कारण हमारे घर में अगर टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस से लेके 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है, तो जो गैस सिलेंडर के अंदर बची हुई है तो वो गैस बिना किसी कॉन्टेक्ट के भी जलना शुरू हो जाती है इस टेम्परेचर पर, और सिलेंडर, जिसके कारण सिलेंडर फटने का डर रहता है। तो जो आज बेसिक बातें मैंने आप लोगों को बताई कि किन किन कारणों से सिलेंडर फट सकता है, अगर गैस लीकेज हो जाए तो हमको क्या करना चाहिए, डिलीवरी बॉय सिलेंडर देके जाता है तो हमको क्या करना चाहिए, ये सभी जानकारी आप लोगों को जो मैंने बताई है, ये जानकारी आप लोगों को अपने तक सीमित नहीं रखना है। तो मैं यही चाहूँगा कि इस जानकारी को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हर किसी के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करें, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर है वो हर घर में यूज होता है और इसके कारण बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान भी होता है अगर इसके कारण आग लग जाए तो आप भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, तो आप इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में शेयर करें तभी, ताकि हर किसी के पास ये वीडियो जा सके और होने वाले नुकसान को रोका जा सके। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को अपनी दूसरी वीडियो में एलपीजी सिलेंडर के आग लगा के किस तरह उसको कंट्रोल किया जाता है प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखाऊंगा, ताकि आप लोग उसको प्रैक्टिकल देख के आपको पता चल सके कि इसकी आग को बुझाना कितना आसान है, दिक्कत नहीं है, आसानी से इसको बुझाया जा सकता है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, तो अगर इसमें कुछ कमी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।